ताकि पाठ करने से हम नवग्रह 12 राशियों को शांत रख सकें, इन पर विजय प्राप्त कर सकें, हमारा मन किन्हीं वस्तुओं की ओर विचलित ना हो। तो इसलिए 108 मनकों की माला का प्रावधान है और हम लोग 108 माला की मनकों की जो माला होती है उसका जाप करते हैं। आपने देखा होगा कि योगी साधुओं के कान छेदन किए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। योगी साधु कान छेदन करवाते हैं। आपने देखा होगा कि साधुओं के कानों में छेद होते हैं और उन्होंने मुंदरें डाली होती हैं। भक्त लोग सवाल करते हैं कि साधु या संत कान छेदन क्यों करवाते हैं। आपको बता दूं कि कान छेदन करवाने से हमारे शरीर की अतिरिक्त वायु वहां से निकल जाती है, जिससे शरीर में वायु विकार नहीं रहता और मूत्र विसर्जन करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा कि स्कूल आदि में टीचर जब बच्चे का कान पकड़ते हैं तो कुछ एक बच्चों का मूत्र पैंट आदि में निकल जाता है। इसका कारण है कि यहाँ से नस हमारे शरीर के अंदर जाती है। जब हम यहाँ से कान को खींचते हैं तो मूत्र की नाड़ी ढीली पड़ जाती है और जो मूत्र पर हमने पकड़ बना रखी होती है वह ढीली हो जाने के कारण मूत्र निकास अपने आप हो जाता है। साधु लोग अपने शरीर की अतिरिक्त वायु को बाहर निकालने के लिए, ताकि भक्ति करते वक्त उनको किसी प्रकार का शारीरिक विकार न रहे, ध्यान लगाने में वह मस्त रहें, इन्हीं कारणों के कारण वह कान छेदन करवाते हैं, जिससे कि शरीर की अतिरिक्त वायु बाहर निकल सके। ये मुख्य कारण है कि साधु संतों के कान छेदन किए होते हैं। क्या आपके मन में भी गरीबों के लिए दर्द है? यदि आप भी गरीबों को देखकर तड़फ उठते हैं, यदि आप भी सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करते हुए अपना परलोक सुधारते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, गरीबों को पेंशन देने, गरीब कन्याओं की शादी करने, मंदिर, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम जैसी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं स्थापित करने में रुचि रखते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। हम आपका स्वागत करेंगे। हमने जो सामाजिक कार्यों का यज्ञ शुरू किया है, आप भी हमारे साथ जुड़कर इसमें आहुति डालिए, हमारी संस्था के सदस्य बनिए, हमसे संपर्क कीजिए। आप अपने क्षेत्र के प्रधान भी बन सकते हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्र में हमारी संस्था की इकाई शुरू करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 09814484800। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, दिए गई आईडी पर आप मेल कर दीजिए। मंदिर में जाकर मस्तिष्क को जमीन पे लगाने को क्यों कहा जाता है? ऐसा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? आइए गुरुजी से जानते हैं। मंदिर में जाकर अपना मस्तिष्क जमीन पर रखना चाहिए, मंदिर के थड़े पर रखना चाहिए। जब हम जमीन पर अपना मस्तिष्क लगाते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर की धरती एक पवित्र धरती है जहाँ पर भक्तों ने हजारों करोड़ों बार प्रभु का नाम लिया है। परमात्मा की मूर्ति को स्मरण करने के लिए या देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए जितने भक्त आते हैं, जितनी बार परमात्मा का नाम लेते हैं, उनकी वाइब्रेशन उस धरती में विचर रही होती है। जब हम वहाँ पर जाकर अपना मस्तिष्क जमीन पर लगाते हैं तो हमारे शरीर में वाइब्रेशन प्रवेश कर जाती है। वैसे भी जो हमारे नव ग्रह हैं, हमारी कुंडली में, जन्मपत्री में जो भी ग्रह चल रहा है वह शांत हो जाता है। जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमने पाप किए हैं, मंदिर की जमीन पर अपना सर रखने से वह पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर जाकर अपना मस्तक जमीन पर रखिए, और यदि
संभव हो तो कुछ सेकंड के लिए लगा रहने दीजिए। इससे शरीर की जो जमीन की वाइब्रेशन है शरीर में प्रवेश करेगी और शरीर की कुप्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। बहुत से भक्त अमृतसर आकर गुरुजी से मिलते हैं। अब मैं वह पत्र पढ़ने जा रही हूँ जिन भक्तों की मनोकामना और दुख गुरुजी के आशीष से दूर हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला पत्र, जो लिखते हैं मुकेश जी जयपुर से। उनका लिखना है कि वे बहुत अमीर थे, लखपति थे, लेकिन एकाएक गरीब होने लगे, उनका व्यापार भी बंद हो गया। उन्होंने इतने में प्रोग्राम साईं का कहना है देखा और गुरुजी से मिली। उन पर ऐसी कृपा हुई कि अब उनका काम वापस से बेहद अच्छा चलने लगा है। वे गुरुजी का धन्यवाद करना चाहते हैं। अगला पत्र रजनी जी महाराष्ट्र से लिखती हैं। इनका लिखना है कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। 8 बार मेरा रिश्ता हुआ और 8 बार किसी न किसी कारण पर टूट गया। मेरे माता पिता भी मानसिक रोगी होने लगे थे। मैं बेहद परेशान थी। इतने में मैं गुरुजी से मिली। उन्होंने मुझे आशीष में साईं लॉकेट दिया, जिसे पहनते ही 15 दिन में मेरा रिश्ता हो गया और लड़के देखने वाले आए और मुझे साथ ही विवाह कर ले गए। मैं बेहद खुश हूँ और गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगला पत्र एक माँ लिख रही हैं। उनका लिखना है कि मेरी बेटी के घर बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था। डॉक्टरों का कहना था कि वह माँ बन ही नहीं सकती, उसका घर टूटने वाला था। इतने में मैं गुरुजी से मिली। उन्होंने मेरी बेटी को नारियल दिया, उसकी झोली में नारियल डाला। अब वह माँ बनने वाली है। मैं बेहद खुश हूँ और गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगला पत्र सूरज जी लिखते हैं यूपी से। इनका लिखना है कि मेरे पास नौकरी नहीं थी और मुझे कोई भी नौकरी मिल नहीं रही थी। मैं बेहद परेशान था। मैं गुरुजी से मिलने अमृतसर आया। गुरुजी ने प्रसाद में मुझे साईं लॉकेट दिया। वह पहनते ही 1 माह में मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगला पत्र जो भक्त लिख रहे हैं उनका नाम है केवल। वे दिल्ली से पत्र लिख रहे हैं। उनका लिखना है, मेरा आधा वेतन दवा पर निकल जाता था। मैं रोगी था, बेहद परेशान था। गुरुजी को मिला हूँ। अब मेरे सारे रोग दूर हो गए हैं, दवा भी काम करने लग पड़ी है। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी कोई रोग है या फिर मन में कोई मनोकामना है तो आप बिल्कुल भी मत झिझकिए। आप आइए, अमृतसर में गुरुजी से मिलिए। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे, हर रविवार को दोपहर 12 से 4 के बीच आप किसी भी समय आकर गुरुजी से मिल सकते हैं। आपकी हर समस्या का हल आपको निःशुल्क दिया जाएगा। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगी कि श्री बृजमोहन सूरी जी ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक श्री साईं गीता सार और दूसरा श्री साईं मद् भागवत। ये दोनों ग्रंथ सहानी पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। अगर आप ये ग्रंथ मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर ऑर्डर लिखवा सकते हैं। समारोह में आए कुछ भक्तों ने सवाल किए हैं। अब समय है उन सवालों के जवाब लेने का। जो पहले भक्त सवाल करती हैं उनका कहना है कि उनके बच्चा नहीं हो रहा। 8 वर्ष हो गए हैं उनकी शादी को और 2 साल से वो साईं बाबा की बेहद पाठ पूजा कर रही हैं। वो ऐसा क्या उपाय करें कि उन्हें भी बच्चे का, औलाद का वरदान मिले। तो आइए गुरुजी से जानते हैं। आपके बच्चा नहीं है, 8 वर्ष आपकी शादी को हो गए, 2 वर्ष से आप साईं भक्त हैं। आप मुझसे ये जानना चाहती हैं कि भक्ति आप कोई विशेष प्रकार की कैसे करें कि आपको बच्चा प्राप्त हो जाए। तो मैं पहले भी बताता रहता हूं कि आप अपने अंदर की भक्ति को जागृत कीजिए।
परमात्मा की भक्ति को जागृत कीजिए। जो आप साईं भक्ति कर रहे हैं, बाबा की भक्ति कर रहे हैं, उसको आप जागृत कीजिए। एक नारियल ले लीजिए, नारियल को ऐसे हाथ में ले लेना है और पाठ करना है, साईं साईं साईं, ओम श्री साईं, ओम श्री साईं, ओम श्री साईं। इस प्रकार पाठ करते करते उस नारियल को प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। एक हफ्ते बाद पति पत्नी दोनों खा लीजिए। जिस दिन खाना है उसी दिन नया नारियल रख दीजिए। ऐसे करते रहिए और हर बार नारियल चढ़ाते वक्त परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और देखिए कि आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। अब यदि ऐसा नारियल किसी सिद्ध पुरुष से ले लिया जाए जिसके शरीर में वाइब्रेशन का भंडार है, तो आपको और भी अधिक लाभ मिल सकता है। यदि आप अमृतसर आ सकें तो रविवार को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अमृतसर आ सकते हैं। मैं भी आपकी झोली में एक नारियल डाल दूंगा और यदि साईं ने चाहा तो अति शीघ्र आपकी झोली भर जाएगी। ये सवाल जो भक्त कर रही हैं, उनका कहना है कि वे साईं बाबा को बहुत मानती हैं, लेकिन उनकी सास और ननंद किसी और परमात्मा को मानते हैं। वे किसी और परमात्मा की जोत जलाते हैं और वे उन भक्त को साईं बाबा की जोत नहीं जलाने देते। तो अब वे जानना चाहती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी साईं बाबा के आगे जोत जला सकूं, उनका पाठ कर सकूं। तो आइए गुरु जी से जानते हैं। जो आपको परेशानी है ये आम घरों की परेशानी है। लोगों ने इंसान बांट दिए, माँ बाप बांट दिए, पर भगवान बांट दिए। अब लोगों ने अग्नि को भी बांट दिया। अग्नि नहीं बढ़ सकती। आप कहती हैं कि आप साईं को मानती हैं, आपकी सास, आपकी ननद किसी और भगवान को मानती हैं, वे अपने परमात्मा की जोत जलाती हैं, आप अपने परमात्मा की जोत जलाना चाहती हैं। परमात्मा सब एक है, प्रभु सब एक है। जो भी जोत जल रही है आप उसी में अपने परमात्मा का ध्यान लगाइए, प्रभु आपको मिल जाएंगे। जो वस्तु जहां से आती है वहीं वापस जाती है। गर्मी सूर्य की अग्नि में से निकली है, सूर्य से आती है तो वापस वहीं जाती है। जब हम जोत जलाते हैं तो एक लहर सी ऊपर उठती है। जब हम जोत की तरफ देखकर प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना साथ चल पड़ती है और देवी देवताओं से होती हुई सूर्य की तरफ बढ़ती है। तो हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं देवी देवताओं तक पहुंच जाती हैं। क्या आपके मन में भी गरीबों के लिए दर्द है? यदि आप भी गरीबों को देखकर तड़फ उठते हैं, यदि आप भी सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करते हुए अपना परलोक सुधारते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, गरीबों को पेंशन देने, गरीब कन्याओं की शादी करने, मंदिर, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम जैसी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं स्थापित करने में रुचि रखते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। हम आपका स्वागत करेंगे। हमने जो सामाजिक कार्यों का यज्ञ शुरू किया है, आप भी हमारे साथ जुड़कर इसमें आहुति डालिए, हमारी संस्था के सदस्य बनिए, हमसे संपर्क कीजिए। आप अपने क्षेत्र के प्रधान भी बन सकते हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्र में हमारी संस्था की इकाई शुरू करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 09814 484800। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, दिए गई आईडी पर आप मेल कर दीजिए। आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि पुनर्जन्म किसे कहते हैं, शमशान घाट को शिवपुरी क्यों कहा जाता है, और मंदिर में जाकर अपना मस्तक ज़मीन के साथ क्यों लगाना चाहिए, और आपने बहुत सी ज्ञान की बातें जानी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर लेकर आऊँगी कुछ नई ज्ञान की बातें। तब तक के लिए मुझे आंचल को इजाज़त दीजिए।
जय साईं राम।